हम आकाशवाणी के जम्मू केंद्र से बोल रहे हैं। 7:30 हुए हैं। आइए चलते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियों की ओर। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से आगे हैं। नीति आयोग के सीईओ BVR सुब्रमण्यम ने कहा, वैश्विक व आर्थिक माहौल भारत के अनुकूल है। अब हम 4 लाख करोड़ डॉलर के साथ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। IMF की अप्रैल 2025 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट के मुताबिक भारत की नॉमिनल GDP 4.187 लाख करोड़ डॉलर पहुंच गई है। IMF के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति आय 12 वर्षों में दोगुनी हो गई है। 2013-14 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 1,438 डॉलर थी, जो बढ़कर 2025 में 2,880 डॉलर पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 122वीं कड़ी की शुरुआत आतंकवाद को जड़ से मिटा देने की संकल्पबद्धता के साथ की। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। पीएम मोदी ने कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों व उप मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कहा कि जाति गणना हर क्षेत्र में पीछे रह गए लोगों को विकास की मुख्य धारा में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में हासिल की गई उपलब्धियों की पुष्टि भी है, जिसमें स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की सटीकता व क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। भारत के दौरे पर पहुंचे मालदीव के विदेश मंत्री आज जयशंकर से करेंगे मुलाकात। भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील आज भारत मालदीव आर्थिक एवं समुद्री सुरक्षा पर समीक्षा बैठक करेंगे। बता दें, खलील एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ रविवार शाम से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर हैं। ये इस साल उनकी तीसरी भारत यात्रा है। व्यापक आर्थिक और समुद्री साझेदारी पर भारत मालदीव दृष्टिपत्र को पिछले वर्ष अक्टूबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने अपनाया था। विदेश मंत्री ने कहा कि अब्दुल्ला खलील की यात्रा भारत और मालदीव के बीच उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता के लिए है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मालदीव भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और भारत की पड़ोस पहली नीति और विजन महासागर में एक महत्वपूर्ण साझेदार है, जिसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र प्रगति करना है। पाकिस्तान भारत को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है। ये दावा अमेरिकी रक्षा खुफिया एजेंसी ने विश्वव्यापी खतरे पर एक वार्षिक आकलन रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान मुख्य रूप से चीन की आर्थिक व सैन्य मदद का सबसे बड़ा लाभार्थी है। एक तरह से चीन पाकिस्तान की सैन्य व आर्थिक मदद की रीढ़ की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान के सशस्त्र बलों को मुख्य रूप से चीन से ही प्रौद्योगिकी व विदेशी सामग्री आपूर्ति की जाती है। साथ ही पाकिस्तानी सेना हर साल चीन की PALA के साथ कई संयुक्त सैन्य अभ्यास करती है। इनमें नवंबर 2024 में पूरा होने वाला एक नया हवाई अभ्यास भी शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें, चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय के नाम से मशहूर प्राथमिक खुफिया संगठन को यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट में दुनिया का सबसे बड़ा जासूस करार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू हो रहे अपने गृह राज्य के 2 दिवसीय दौरे के दौरान गुजरात में 77,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। वे दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाएंगे।
नगर निगम में जम्मू शहर की सैनिक कॉलोनी को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त कर इसे मॉडल के तौर पर विकसित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। इससे प्रेरित होकर शहर की दूसरी कॉलोनियों के लोग भी इस दिशा में प्रयास करेंगे और अपने दैनिक जीवन में नो यूज प्लास्टिक के मंत्र पर चलेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को है। नगर निगम जम्मू पूरे शहर में 1 जून से 5 जून तक बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने जा रहा है। बता दें, सैनिक कॉलोनी को मॉडल के तौर पर जो सुविधाएं मिलेंगी उनमें शामिल है कूड़ा वाहनों की आवाजाही समय पर और हर दूसरे दिन होगी। पार्कों को हरा भरा बनाए जाने के लिए संबंधित विभाग रखेगा नजर। गीला और सूखे कचरे के लिए अलग अलग कूड़ादान हर घर के कोने पर रखा जाएगा। हर सप्ताह कमिश्नर मॉडल कॉलोनी में किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा करेंगे। अब कुछ अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी शिवांगी। धन्यवाद महेश्वरी। अधिकारी बनने के लिए 41 केंद्रों पर 11,000 ने दी यूपीएससी की परीक्षा। जम्मू में 28 और कश्मीर में बनाए गए थे 13 केंद्र। 2 शिफ्टों में हुई परीक्षा। केंद्र सरकार आज भारत पूर्वानुमान प्रणाली का अनावरण करेगी। यह मौसम विभाग को अधिक सटीक और स्थानीयकृत भविष्यवाणियां प्रदान करने में सक्षम बनाएगी। माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी और ये 1 महीने बाद 21,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में कम जाने माने लेकिन खूबसूरत पर्यटन स्थलों का रुख करने लगे पर्यटक। पर्यटन विभाग का फोकस इन स्थलों को उभारने पर। श्रीनगर में 3 समेत जम्मू कश्मीर को 11 अस्पतालों को नोटिस जारी। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को इलाज देने से इनकार, सरकार ने की कार्रवाई। जम्मू यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल की बैठक जून के पहले सप्ताह में। और अब खेल समाचार। जूनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप के लिए जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल की स्क्रीनिंग कमेटी ने सॉफ्टबॉल टीम का चयन कर लिया है। 29 मई से पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में होगी प्रतियोगिता। खेलो इंडिया बीच गेम्स में जम्मू कश्मीर के नाम रहे 2 पदक। सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रन से हराया। आज पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। एशियाई कराटे चैंपियनशिप में हरियाणा की अलीशा चौधरी और गोवा की भुवनेश्वरी ने जीता कांस्य पदक। जूनियर महिला हॉकी टीम ने चिली को 2-1 से हराया। भारतीय मुक्केबाज पवन भरतवाल ने कंबोडिया के साओ रंगसे पर 5-0 के साथ जीत हासिल की। रविवार को थाईलैंड ओपन मुक्केबाजी टूर्नामेंट को पुरुषों के 55 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ और न्यूनतम तापमान 19.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। आज सूर्यास्त 7:31 पर होगा और कल सूर्योदय 5:28 पर होगा।